हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके के जो 4304 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4304 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन आपने करने हैं तो चैनल पे विजिट कर लेना। तो जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्टेज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4304 नंबर क्वेश्चन, पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना कहाँ पे स्थापित किया गया था हरियाणा के अंदर? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पंचकुला के अंदर। गुलाबी थाना किसके लिए, जो जिसमें सारे कर्मचारी क्या होंगे, महिला होंगी, और पुलिस थाना स्थापित किया गया पंचकुला के अंदर। ये पहला था भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा, हरियाणा पर्यटन विभाग निगम ने लोगों में, उन्होंने एक लोगो है उनका हरियाणा पर्यटन विभाग का, किस पक्षी को लिया है? तो उस लोगो के अंदर मोर पक्षी है भाई। अगला, हिसार से हरिद्वार के लिए चलाई गई, हिसार से हरिद्वार के लिए चलाई गई ट्रेन गीता गंगा एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय पार्क कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा, तो मेवात या नूह, मेवात नूह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4308 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित सबसे पुरानी पत्रिका के रूप में कौन सी पत्रिका है? तो हरियाणा शोध पत्रिका सबसे पुरानी पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोला ने हरियाणा में कब तोमर वंश की स्थापना की थी? जोला ने हरियाणा के अंदर तोमर वंश की 736 ईस्वी में स्थापना की थी। तराइन की प्रथम लड़ाई जो है का हीरो हरियाणा का सेनापति कौन था? तो गोविंद राय। तराइन की प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी 1191 के अंदर लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की द्वितीय लड़ाई से, तराइन की दूसरी लड़ाई का नायक अफगान सेनापति कौन था? तो शहाबुद्दीन हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है 1192 के अंदर लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अफगान सेनापति इब्राहिम बारह हजारी, अफगान सेनापति इब्राहिम बारह हजारी को हरियाणा के लोगों ने तालाब के किनारे मौत के घाट उतार दिया था। तो ये तालाब कौन सा था? रेवाड़ी के तालाब पर मौत के घाट कौन से? अफगान सेनापति इब्राहिम बारह हजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तराइन युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध की डेट याद रखना अपने 1191 याद रखनी है, में मोहम्मद गोरी की जान किसने बचाई? तो मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी खिलजी सरदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव गुजरमल के अहीर राज्य की राजधानी थी? राव गुजरमल इसकी राजधानी थी गोकलगढ़, रेवाड़ी के अंदर है। जो राव जो हैं ज़्यादातर कहाँ हैं? रेवाड़ी जिले के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत का तीसरे युद्ध के अंदर मराठों से नाराज होकर युद्ध के मैदान से वापस लौटने वाला जाट नेता कौन था? मराठों से नाराज हो गया था तो इस जाट नेता था सूरजमल हुआ है हरियाणा के अंदर फेमस। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो कब हुआ है? 1761 के अंदर हुआ है। तीनों युद्ध में एक के बाद एक लिखूं तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, अगला 1556 और तीसरा 1761। तो ये सारी डिटेल थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कौन से 4316 नंबर क्वेश्चन पे। 12वीं शताब्दी में किसने, 12वीं शताब्दी के अंदर किसने तरावड़ी या तराइन और हांसी के किले की स्थापना की? तो हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4317, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बल्लभगढ़ से थे गोपाल सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा झीलों से आ गया, हरियाणा प्रदेश की प्रमुख झीलें। ये सारी झीलें हम एक साथ पढ़ लेंगे। सबसे पहला है ब्रह्म सरोवर झील, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद सनहित झील, ये भी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद कर्ण झील करनाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास झील झज्जर हो जाएगा। बड़खल झील फरीदाबाद, कोटला झील नूह मेवात, बुलबुल झील जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिदक्यार झील कैथल के अंदर, और दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर, सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा, अभी 4-5 झील और हैं, हरियाणा की कंप्लीट झीलें पढ़ लेंगे। उसके बाद है खलीलपुर झील,
खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर, थोज झील फरीदाबाद के अंदर, चंदेली झील नूह मेवात कह लो। उसके बाद है टिक्करताल झील पंचकुला के अंदर, और तिलियार झील है जो रोहतक के अंदर। ये कंप्लीट झील का टॉपिक मैंने करवा दिया, एक झील जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4319, किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का पूछ रहा है, का नेतृत्व किया पटौदी रियासत के अंदर? बाबू दयाल शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ झीलें नामक झीलें किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? तो ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का गिरिपाद मैदान से 4322 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के गिरिपाद मैदान शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में लगभग कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है? तो ये 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। हरियाणा का गिरिपद मैदान शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में है, तो ये कितना 25 किलोमीटर फैला हुआ है मतलब। उसके बाद है हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास की संज्ञा दी गई है तो दीपचंद बैमन को कहते हैं। दीपचंद बैमन का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग? नारनौल महेंद्रगढ़ की बात कर रहा है। महेंद्रगढ़ नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। तो कौन सा मैदान की बात कर रहा है? तो हरियाणा का जो नारनौल है, महेंद्रगढ़ कह लो, उसको अरावली का मैदान लगता है। अरावली का पथरीला मैदान है। अरावली जो राजस्थान को भी में भी फैला हुआ है और कुछ भाग उसका हरियाणा के अंदर है। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनका काव्य भाषा है उर्दू भाषा के अंदर के कवि हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया 4325 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में पंचायती राज संस्थान में शैक्षणिक योग्यता अधिनियम पास हुआ था, तो 7 सितंबर 2015 को ये एक नियम बनाया गया पंचायती राज के अंदर कि पंचायत जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी थी हरियाणा सरकार ने। इससे पहले क्या है, राजस्थान ने ये काम कर रखा है इससे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस स्क्रीन को क्लियर करके। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जो कि कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर से है। कुरुक्षेत्र में है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबा स्वरणनाथ ने। उसके बाद है यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो एक पलवल हो जाएगा, बादस हो जाएगा और हथीन के अंदर मिली हैं यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा किस कपड़े का बना है? तो खद्दर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक घाघरा जो नीले रंग के कपड़े पर, नीले रंग का कपड़ा होगा और उस पर पीले रंग का डिजाइन से बनता है, उसे कहते हैं ले। नेक्स्ट ये अलग अलग नाम है भाई। हरियाणा का शीतला माता मंदिर जो है, हरियाणा का जो मंदिर है फेमस शीतला माता का जो मंदिर है, ये है कहाँ पे? ये है गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव गुरुग्राम। और किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन है? तो राजस्थानी वास्तुशिल्पी पैटर्न पर इसका डिजाइन किया गया है। आर्यों ने HR मतलब यहाँ पे है हरियाणा से है। आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से? आर्यों ने जो हरियाणा को दिया है नाम देवभूमि का है। उसके बाद ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से? तो ऋग्वेद में हरियाणा को कहते हैं रज हरियाणे। उसके बाद चलते हैं हम 4333 नंबर क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। अगली स्लाइड में देखते हैं भाई 4333 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन कंटेंट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर। उसके बाद चलते हैं 4333 नंबर क्वेश्चन। इतने कम समय में इतने क्वेश्चन करवाने कोई भी नहीं करवा रहा है। 4333 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? अथर्ववेद के अंदर हरियाणा को ब्रह्माव्रत कहा गया है। उसके बाद 4334, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? मनुस्मृति में हरियाणा को कहा गया ब्रह्मावर्त निर्मित देश। जबकि स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाला।
ये सब अलग अलग हैं, एक जगह मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपने ध्यान से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द सबसे पहले किसने दिया? हरियाणा शब्द जैन कवि पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा शब्द को लेके आए। कौन? जैन कवि थे पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, थानेसर के कर्ण टीले से। थानेसर में कर्ण के टीले, थानेसर कहाँ हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। केऊ के लिख देता हूँ भाई। कुरुक्षेत्र कर्ण टीले की खुदाई कब की गई? तो 1970-76 के मध्य यहाँ पे खुदाई कार्य चला। उसके बाद है, थे पोलर की खुदाई किसने की है? थे पोलर से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि थे पोलर है कहाँ पे, तो आपने ध्यान रखना है थे पोलर जो है, मैं इसके क्वेश्चन के सामने इसका आंसर लिख रहा हूँ। थे पोलर जो है वो कैथल के अंदर है। कैथल, हमारी जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो थे पोलर जो है कैथल के अंदर है। और इसकी खुदाई किसने की है? 1933-34 में HL श्रीवास्तव द्वारा इसकी खुदाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा? 4338। थे पोलर की खुदाई तो कर दी, उसमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण नरेश, जो वासुदेव और योद्धा के सिक्के यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? थे पोलर। थे पोलर है कहाँ पे? कैथल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 4339 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? तो 5 श्रेणियों के अलग अलग श्रेणियां हैं, वो 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी की खुदाई का कार्य कब और किसने किया है? तो 1997 के अंदर डॉक्टर अमरिंदरनाथ के द्वारा किया गया था। कब? 1997 के अंदर। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है कहाँ पे? राखी गढ़ी है हिसार के अंदर। उसके बाद है बनावली, हरियाणा में किस जिले में है? तो बनावली है फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिगड़म बिड़ाना का क्या अर्थ है? तो तिगड़म कोई भी युक्ति लगाना, कोई तर्क लगाना, युक्ति लगाना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 14 की साल का क्या मतलब है? तो 1857, सत्ता की अवहेलना 14 की साल का मतलब है। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, जो फिल्में जिन्होंने बनाई हैं सबसे ज़्यादा, तो देवी शंकर प्रभाकर आंसर आएगा। उसके बाद डमरू नृत्य, ये किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। दीपचंद बैमन के गुरु का नाम पूछा गया है, तो छज्जूराम पीछे आया है। दीपचंद बैमन जो हैं कहाँ से? सोनीपत से संबंध है इनका, सोनीपत से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दीपचंद बैमन के बाद इसके गुरु का नाम हो गया छज्जूराम। और क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट किस जिले में है? गोल्फ रिसोर्ट जो है मेवात के अंदर है भाई। उसके बाद है हिंदी ए हरियाणा या हिंद ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है शाह मोहम्मद रमजान शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका खावे टीकड़ा उसके गाँव गीतड़ा, इसका अर्थ है एहसानों के प्रति समर्पित होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांव बस्या नहीं मंगते पहला फिरन लाग गे का अर्थ है कि काम पूरा होने से पहले लाभ उठाने वालों का आ जाना। ये मुहावरों से क्वेश्चन है 2 भाई। उसके बाद है मुहावरे लोकोक्तियाँ। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक पूछे गए हैं। निर्देशक पूछे तो जयंत प्रभाकर आ जाएगा, और निर्माता पूछे तो देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निषाद राज, अग्नि परीक्षा, अश्वत्थामा महाकाव्य की रचना किसने की? ये 3 पुस्तकें यहाँ पे हैं, निषाद राज, अग्नि परीक्षा और अश्वत्थामा। ये श्री रतन चंद्र शर्मा के द्वारा इनकी रचना की गई है। हरियाणा वंदन कविता के कवि का नाम क्या है? तो जय नारायण कौशिक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संत दिशादास को किन का अवतार माना जाता है? तो संत गरीबदास का अवतार माना जाता है। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये जुलाई 2015 के अंदर शुरू हुई थी, स्व प्रेरित ग्राम आदर्श योजना। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? जो KUK है, कुरुक्षेत्र सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना याद रखना 1956 के अंदर KUK। अगर MDU की बात करूं, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर। अगर मैं JJU की बात करूं, गुरुग्राम की है 1995 के अंदर। ये हिसार के अंदर है, ये रोहतक के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर हो गया भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका है तो हरियाणा जनरल स्टडीज और कला निधि,
ये है हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका हरियाणा जनरल स्टडीज और कलानिधि। उसके बाद चलते हैं 4357 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? एक संग्रहालय बना हुआ है, नेशनल की बात कर रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम 4358 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरियाणा जीके का। और साथ ही साथ आपने वीडियो को शेयर करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें भाई, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। 4358 भारतीय कॉरपोरेट मामले जो भी हैं, कंपनियां जहाँ पे भी ज़्यादा हैं, कॉरपोरेट मामलों का संस्थान है, तो मानेसर गुरुग्राम हो जाएगा। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? क्षेत्रीय रीजनल सेंटर जो है सोनीपत के अंदर है। अलकायदे अजीम उपन्यास लिखा है शाह मोहम्मद ने। उसके बाद 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है तो कमल व रोटी, और इसका प्रमुख नारा था मारो फिरंगी। नेक्स्ट है गीता में सबसे, यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, PY क्यों लगा लेना। गीता में सबसे बड़ा अध्याय जो है 18वां अध्याय है। कृष्ण विराट रूप, कृष्ण का जो विराट रूप है किस पर्व में मिलता है? तो किस अध्याय में मिलता है? तो 11वें अध्याय में। उसके बाद है अब्दुल रहमान खान को लाल किले पर फांसी दी गई थी, और लाल किले पर फांसी देने वाली थी अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 की क्रांति उस टाइम पे दी गई थी भाई। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में एक क्या है, ब्राउन बेस जो पहले राइफल थी उसकी जगह कौन सी यूज आ गई? इनफील्ड राइफल की आ गई थी 1857 की क्रांति में। उसके बाद नेक्स्ट है बाबा शेख फरीद अवार्ड की राशि। बाबा शेख फरीद पे एक अवार्ड दिया जाता है, उसकी राशि है 1,11,000 रुपये। डैश मृदा को डाकर मृदा भी कहते हैं, तो जो भारी मृदा होती है उसको कहते हैं डाकर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण। गोपालगिरी का जो दुर्ग बनाया गया था वो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। शहीद भगत सिंह पार्क जो है वो रेवाड़ी के अंदर है भाई। नेक्स्ट है धारा से, किस धारा के अनुसार चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब का राज्यपाल होता है? पंजाब का राज्यपाल होता है तो चंडीगढ़ का प्रशासक तो धारा 239 के तहत ये चीज़ है। ऐसे कितने ज़िले हैं जहाँ भी कोई भी विधानसभा की क्या है, कोई भी सीट विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है? तो देखो अगर विधानसभा की बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर यहाँ 90 सीटें हैं। पहले तो ये है, इन 90 सीटों पे MLA बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, जो कि चंडीगढ़ पंचकुला में बैठेंगे। उसके बाद अगर ज़िलों की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं, और 22 को डिवाइड कर दो 17 और 5 के अंदर, 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जबकि 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो 5 जिलों के अंदर नहीं है और 17 बाकी जो भी हैं वहाँ पे भी वो जो हैं 17 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ 22 को ना लो, वैसे डायरेक्ट याद रखो कि हमारे हरियाणा के अंदर इन 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं और 5 आरक्षित नहीं है, 5 जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन इसको क्लियर करके अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा पंजाब क्रिकेट बोर्ड की स्थापना। पंजाब क्रिकेट बोर्ड की स्थापना पूछी गई है तो 1983 के अंदर मोहाली के अंदर किया गया था पंजाब क्रिकेट बोर्ड PCB की जो भी स्थापना। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची के अंदर आता है पंचायती राज। गुरुग्राम जो नगर निगम किस वर्ष बना? तो 2008 के अंदर बना गुरुग्राम नगर निगम। एकमात्र हरियाणा का मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल कहाँ है? राज्यपाल जरूरी नहीं है हरियाणा का फिर बना हो, तो ये पंडित जो हमारे भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा के पहले CM थे। ठीक है, उसके बाद प्रथम CM BD शर्मा भी कह देते हैं इनको, शॉर्ट फॉर्म में BD शर्मा, दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। BD शर्मा ये पहले CM थे। उसके बाद ये राज्यपाल किसके बने हैं? राज्यपाल ये बने हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा के, ये राज्यपाल भी बने हैं कब? 1980 से 84 के बीच में ये राज्यपाल बने हैं MP और उड़ीसा के बाद में। जबकि ये पहले CM कहाँ के थे? पहले CM थे हरियाणा के। ठीक है भाई।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4376 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है, राज्यपाल की बात चल रही है तो राज्यपाल कौन है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। हमारा जो राज्यपाल है इस टाइम पे अगर बात करूँ, इस टाइम पे हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये राज्यपाल हैं भैया हमारे हरियाणा के। उसके बाद है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर, अनुच्छेद 233 के अंदर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ें, बंसीलाल जो थे केंद्र सरकार में, बंसीलाल वैसे तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लेकिन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी बने थे ये केंद्र सरकार के अंदर 1975 के अंदर। मां अधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल हो जाएगा। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट सेम है चंडीगढ़ के अंदर। पुराना नाम क्या था इसका, लाहौर उच्च न्यायालय कहते थे, लाहौर हाई कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, कुछ अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 214 के अंदर, याद रखना है आपने। उसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो कहाँ आएगा, टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये भी गुरुग्राम के अंदर है भाई। चंडीगढ़ का प्रथम प्रशासक कौन था तो चंडीगढ़ का पहला प्रशासक था MS रंधावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया 4383, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जो जारी कर सकता है 213 अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि राज्यपाल के पास ये अथॉरिटी होती है अध्यादेश जारी करने की। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का हो गया, एक ही हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय को में हो सकता है। तो ये अनुच्छेद किस में 231 के अंदर ये बात कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 के अंदर, और कहाँ पे, झज्जर, याद रखना भाई। और राज्य में रॉबर्ट वाड्रा लैंड लिंक की जांच के लिए के आयोग बनाया गया है, रॉबर्ट वाड्रा की जांच के लिए, तो ये ढींगड़ा आयोग बना था, ढींगड़ा आयोग। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 4386। अगर वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो आपने शेयर करनी है, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CET जो 2025 है उसकी तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।